नमस्कार बच्चों। आइए नया पाठ शुरू करें। समशीलेषु विभाति मैत्री। शील का अर्थ होता है स्वभाव, विभाति अर्थात सुशोभित होती है, मैत्री मतलब मित्रता। मित्रता समान व्यवहार या समान स्वभाव लोगों के बीच में ही सुशोभित होती है। इस पाठ में स्म प्रकरण का हम अध्ययन करेंगे। स्म जब लट लकार के रूप के साथ जुड़ता है तो उसका रूप लंग लकार का अर्थ प्रदान करता है, भूतकाल बन जाता है। तो इस पाठ में हम स्म लट लकार के साथ लगाकर उसका प्रयोग देखेंगे और साथ ही साथ यह कहानी है जिससे प्राप्त होने वाली शिक्षा यह है कि समान स्वभाव वालों से ही मित्रता अच्छी लगती है। तो आइए शुरू करें पाठ। एकदा मंडुकेन सह एकस्य मूषकस्य मैत्री अभवत्। एकदा अर्थात एक बार, मंडुकेन सह मेंढक के साथ, एकस्य मूषकस्य एक चूहे की मैत्री अभवत् मित्रता हुई। एक बार मेंढक के साथ एक चूहे की मित्रता हुई। उभौ सुखेन वार्ता कुर्वन्तौ समयं नयतः स्म। उभौ दोनों सुखेन सुखपूर्वक वार्ता कुर्वन्तौ बातचीत करते हुए समयम नयतः स्म समय बिताया करते थे। देखिए यहाँ पे स्म का प्रयोग है और अर्थ हुआ करते थे। उभौ दोनों सुखपूर्वक बात करते हुए समय बिताया करते थे। एकस्मिन् दिवसे तौ अचिंत्यताम्। एकस्मिन् दिवसे एक दिन तौ उन दोनों ने अचिंत्यताम मैंने सोचा। एक बार उन दोनों ने सोचा। यत् कि अत्र आवयोः भोजनम दुर्बलम जातम। अत्र यहाँ आवयोः भोजनम हम दोनों का भोजन दुर्लभम जातम दुर्लभ हो गया। दुर्लभ हो जाना मतलब कि बड़े ही कठिनाई से प्राप्त होना, कि यहाँ हम लोगों का भोजन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो रहा है, दुष्कर है, दुर्लभ है। अतः अन्यत्र गत्वा जीवन यापनम कुर्याव। अतः इसलिए अन्यत्र गत्वा कहीं और जाकर, अन्यत्र मने और कहीं, किसी दूसरे स्थान पर, गत्वा जाकर, जीवन यापनम कुर्याव जीवन यापन करते हैं। इति अवधार्य उभौ प्रचलतः स्म। इति अवधार्य ऐसा, अवधार्य मतलब निश्चय करके, उभौ वे दोनों प्रचलतः स्म चल पड़े। द्विवचन है इसलिए प्रचलतः के साथ स्म आया है। मार्गे मंडुकः वदति स्म। मार्गे रास्ते में, मंडुकः मेंढक ने, वदति स्म बोला, मेंढक ने कहा। कियत् शोभनम भवेत्। कियत् माने कितना, शोभनम भवेत् अच्छा हो, कितना अच्छा हो। यदि सूत्रेण दृढ़ेन आवयोः शरीरे बद्धे स्याताम। यदि सूत्रेण दृढ़ेन, दृढ़ेन माने दृढ़ सूत्र से अर्थात कसकर, सूत्र अर्थात रस्सी से, धागे से या रस्सी से, आवयोः शरीरे बद्धे स्यात् हमारा शरीर कसकर बंधा हो। दृढ़ सूत्र अर्थात टाइट बंधा हुआ सूत्र, टाइट बंधा हुआ सूत्र, धागा या रस्सी। यदि सूत्रेण दृढ़ेन आवयोः शरीरे बद्धः स्यात्, यदि दृढ़ सूत्र से, यदि हमारा शरीर धागे से कसकर बंधा हुआ हो। कदापि वियोगः एव न भविष्यति। कदापि कभी
वियोगा एव न भविष्यति, माने बिछड़ना ही न हो, बिछड़ेंगे ही नहीं, या कभी भी वियोग ना हो, वियोग नहीं होगा। वियोग अर्थात बिछड़ जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, अलगाव कभी अलगाव ही नहीं होगी। सर्वत्र सह एव गमिष्यावः, सर्वत्र सभी जगह, सह एव साथ ही, गमिष्यावः जाएंगे, सभी जगह साथ ही जाएंगे। मूषकः तस्य वचनस्य स्वागतं करोति स्म, मूषक चूहे ने तस्य वचनस्य उसके वचन का स्वागतं करोति स्म स्वागत किया, चूहे ने उसकी बात का स्वागत किया, उसके वचन का स्वागत किया। तदा सूत्रेण शरीरे निबध्य तौ अग्रे सरतः स्म, तदा तब सूत्रेण सूत्र से शरीरे निबध्य दोनों शरीर को बांधकर, तो वे दोनों अग्रे सरतः स्म आगे चल पड़े, सरतः स्म सरक पड़े या चल पड़े। तब सूत्र से धागे से शरीर को बांधकर वे दोनों आगे चल पड़े। तो यह था पहला अनुच्छेद। आइए इसके भाषिक तत्वों को पुनः एक बार देखें। एकदा, एकदा ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है एक बार। मंडुकेन सह माने एक मेंढक के साथ, सह सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मंडुकेन के साथ सह आया। मंडुकेन सह, सह के कारण मंडुकेन हुआ। एकस्य मूषकस्य, जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण होता है। यहाँ पे मूषकस्य षष्ठी का एक वचन है, इसलिए एक भी षष्ठी के एक वचन में आया। एकस्य मूषकस्य, एक चूहे की मैत्री अभवत, मैत्री अर्थात मित्रता, मैत्री भाववाचक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है मित्रता। अभवत माने हुई। एक बार मेंढक के साथ एक चूहे की मित्रता हुई। अभवत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू उभौ सुखेन वार्ता कुर्वन्तौ समयं नयतः स्म, उभौ वे दोनों, दोनों सुखेन सुख से, वार्ताम कुर्वन्तौ माने बातचीत करते हुए, समयम नयतः स्म समय बिताने लगे, दोनों सुख से वार्ता करते हुए समय बिताने लगे। एकस्मिन् दिवसे, जैसा विशेष वैसा ही विशेषण, दिवसे सप्तमी का एक वचन है, इसलिए एकस्मिन् भी सप्तमी के एक वचन। एकस्मिन् दिवसे एक दिन, तो वे दोनों अचिंत्यताम सोचे, एक दिन वे दोनों सोचे। अचिंत्यत, अचिंत्यताम, अचिंतयन, अचिंत्यताम प्रथम पुरुष का द्विवचन लंग लकार में। वे दोनों सोचे, यत् की, अत्र यहाँ आव्योह, यत् का अर्थ होता है कि, अत्र माने यहाँ, आव्योह हम, हमारा, हम दोनों का, ये रूप षष्ठी का द्विवचन है, मम आवयो अस्माकम। तो अत्र आवयो यहाँ हम दोनों का, भोजनम दुर्लभम जातम, भोजनम माने भोजन, दुर्लभम जातम माने दुष्कर हो गया है, दुर्लभ हो गया है। जातम में त प्रत्यय है अर्थात हो गया। अतः अन्यत्र गत्वा, अतः माने इसलिए, अन्यत्र कहीं और, गत्वा माने जाकर, गम के साथ त्वा प्रत्यय, गत्वा जीवन यापन कुर्याव, जीवन यापन करते हैं, इसलिए कहीं और जाकर जीवन यापन करते हैं। इति अवधार्य, ऐसा निश्चय करके, अवधार्य अव उपसर्ग ध्री के साथ, ल्यप प्रत्यय, उभव दोनों, प्रचलतः स्म, प्रचलतः चूँकि ये दोनों हैं इसीलिए लट्लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ, प्रचलतः, और उसके साथ स्म लगकर उसका लंग लकार, स्म लग के भूतकाल हो गया। ऐसा निश्चय करके वे दोनों चल पड़े। मार्गे अर्थात रास्ते में,
मंडूकः वदति स्म। मार्गे मार्गे मार्ग में मंडूकः मेंढक ने वदति स्म बोला, मार्ग में मेंढक ने बोला। कियत् शोभनम, कियत् ये मात्राबोधक शब्द है। कियत् मतलब कितना, शोभनम भवेत् कितना अच्छा हो। यदि सूत्रेण दृढ़ेन माने दृढ़, यदि दृढ़ सूत्र से, टाइट धागे से, आवयो शरीरे हम दोनों का शरीर, बद्धे स्यात् शरीरे बद्धे स्यात्, शरीरे द्विवचन है, शरीरम शरीरे शरीरानी, क्योंकि दोनों का शरीर है इसीलिए द्विवचन हो गया। और बद्धे अर्थात शरीर द्विवचन होने के कारण बद्धे भी द्विवचन हुआ। स्यात् स्याताम, स्याताम ये विधिलिंग का प्रथम पुरुष द्विवचन है। स्याताम माने हो। यदि दृढ़ सूत्र से हम दोनों का शरीर बंध जाए। कदापि वियोगः एव न भविष्यति, कदापि माने कभी भी, कदा और अपि मिलके कदापि हुआ। वियोगः माने अलगाव, एव माने ही, न भविष्यति नहीं होगा, कभी भी अलगाव ही नहीं होगा। सर्वत्र सह एव गमिष्यावः, सर्वत्र माने सभी जगह, सह एव साथ ही, गमिष्यावः जाएंगे, सभी जगह साथ ही जाएंगे, सर्वत्र साथ ही जाएंगे, सभी जगह साथ ही जाएंगे। मूषकः तस्य वचनस्य स्वागतम करोति स्म, मूषक चूहा, तस्य वचनस्य उसके वचन का, स्वागतम करोति स्म स्वागत किया, चूहे ने उसके वचन का स्वागत किया। तदा सूत्रेण शरीर निबध्य, तब सूत्र से शरीर को बांधकर, तब वे दोनों अग्रे सरत स्म आगे चल पड़े, आगे सरक पड़े या आगे चल पड़े। तो यह हमने देखा प्रथम खंड। अब बढ़ते हैं आगे। मंडूकः स्वभावेन उत्प्लुत, मंडूकः स्वभावेन उत्प्लुत्य, मंडूकः माने मेंढक, स्वभावेन स्वभाव से, उत्प्लुत्य मतलब उछलकर, गच्छति स्म जाता था, चलता था। मेंढक स्वभाव से उछलकर चलता था। ये मेंढक का स्वभाव है कि जब वो उसको आगे बढ़ना होता है तो वो जंप करता है, उछलता है। तो मंडूकः स्वभावेन उत्प्लुत्य गच्छति स्म सूत्रबद्धः मूषकः एवं विद्या गत्या कष्टम अनुभवति स्म। सूत्रबद्ध मूषकः सूत्र से बंधा हुआ चूहा, एवं विद्या गत्या, विद्या माने इस प्रकार की, गत्या माने गति से, तो दोनों इकारांत है। गति का तृतीया गत्या गतिभ्याम गति भी, वैसे ही विधि का विद्या विधिभ्याम विधि भी। तो सूत्र से धागे से बंधा हुआ चूहा इस विधि से गति, इस विधि की गति से, इस प्रकार की गति से कष्टम अनुभवति स्म, कष्ट का अनुभव करता था। अग्रे गत्वा तौ एकम तड़ागम पश्यतः स्म, अग्रे गत्वा आगे जाकर, तौ उन दोनों ने, एकम तड़ागम पश्यतः स्म एक तालाब देखा, आगे जाकर दोनों ने एक तालाब देखा। जलम तु मंडूकस्य प्रिया क्रीड़ास्थली, जलम तु जल तो, मंडूकस्य मेंढक की, प्रिया क्रीड़ास्थली खेलने की प्रिय जगह है। जल तो मेंढक के खेलने की प्रिय जगह है, खेलने का प्रिय स्थान है। जलम दृष्ट्वा मुदितः मंडूकः, जलम दृष्ट्वा जल देखकर, मुदितः माने प्रसन्न, मंडूकः मेंढक, जल देखकर प्रसन्न मेंढक, तस्मिन् कूर्दति स्म उसमें कूद पड़ा, जल क्रीड़ाम च अकरोत् और जल क्रीड़ा करने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा मतलब जल में खेलने लगा। आइए इसका
भाषिक तत्व को देखें। मंडूकः स्वभावेन उत्प्लुत्य गच्छति स्म। मंडूकः स्वभावेन, स्वभाव से, तृतीया का एक वचन, उत्प्लुत्य यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है। गच्छति स्म जाता था। सूत्रबद्ध मूषकः, यहाँ पर विशेष विशेषण संबंध है। मूषकः चूहा, कैसा चूहा? सूत्रबद्ध मूषकः, सूत्र से बंधा हुआ चूहा, धागे से बंधा हुआ चूहा। एवं विधिया, इस विधि से, गत्या, इस विधि की गति से, ये इस प्रकार की गति से, जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण होता है। यहाँ पे गत्या तृतीया का एक वचन, इसीलिए गति का जो विशेषण है विधि, उसमें भी तृतीया का एक वचन है हुआ। तो इस विधि की गति से, इस प्रकार की गति से कष्टम अनुभवति स्म, कष्ट का अनुभव करने लगा। अग्रे गत्वा, अग्रे मने आगे, गत्वा जाकर, तो वो दोनों एकम तड़ागम पश्यत स्म, एक तालाब देखा। आगे जाकर उन दोनों ने एक तालाब देखा। गत्वा, गम के साथ त्वा प्रत्यय, तो प्रथमा का द्विवचन, तत् तड़ागम, तड़ागम मने तालाब, एकम तड़ागम के अनुसार उसका संख्यावाची विशेषण एकम हुआ। पश्यत स्म, देखा। आगे जाकर दोनों ने एक तालाब देखा। जलम तु मंडूकस्य प्रिया क्रीड़ास्थली। जलम तु, जल तो, मंडूकस्य, मंडूक मने मेंढक, मेंढक की, प्रिया क्रीड़ास्थली, क्रीड़ास्थली स्त्रीलिंग है, इसीलिए प्रिय का प्रिया हो गया है, जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण। प्रिय क्रीड़ा की स्थली है। जलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखकर, दृश्य के साथ त्वा प्रत्यय। मुदितः मंडूकः, मुदितः मने प्रसन्न, मंडूकः मेंढक, मुदितः मंडूकः, मंडूकः का विशेषण है मुदितः मने प्रसन्न हुआ। तस्मिन्, उसमें, कूर्दति स्म, कूद गया, जल क्रीड़ां च अकरोत्, और जल क्रीड़ा करने लगा। कूद गया और जल क्रीड़ा करने लगा। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ तक की कहानी। अगली कक्षा में हम इसके आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो।